प्यारे साथियों, यह आपका चौथा नंबर चैप्टर है मैथ का। और यह चौथा चैप्टर में आपको हम बेसिक से यह बताएंगे कि द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, द्विघात समीकरण को पहचानते कैसे हैं। अगर यह आप जान गए और द्विघात समीकरण के शब्द प्रॉब्लम से कैसे हम द्विघात समीकरण बना सकते हैं, अगर शब्द समस्या दिया हुआ रहे तो उससे हम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले देरी ना करते हुए हम आते हैं आपके टॉपिक पर कि द्विघात समीकरण क्या है। क्या लिखेंगे? द्विघात समीकरण क्या है, समीकरण किसे कहते हैं, उस पर हम आते हैं और यह बताते हैं आपको बहुत ही सुंदर से। और यह समझिए आप क्या है। देखिए, कहते हैं यदि ए बी सी कोई वास्तविक संख्या हो, वास्तविक संख्या हो, और क्या है, ए नॉट इक्वल टू 0 हो, तो यदि हो तो लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का कोई समीकरण चर x में द्विघात समीकरण कहलाता है। समझिए, अब यह बात आप समझिए। हम बता रहे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यह क्या है? द्विघात समीकरण है। क्यों द्विघात समीकरण है? यह ए है, बी और सी वास्तविक संख्या है, और ए नॉट इक्वल टू 0 इसलिए हम लिखे हैं यदि ए ही 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर ही घात खत्म हो जाएगा, यह 0 होगा तो यह भी 0 हो जाएगा। तो जब 0 हो जाएगा तो द्विघात बचेगा नहीं, इस पर एक घात वाला बचेगा। तो इसको हम दूसरा नाम भी जानते हैं, वर्ग समीकरण भी कहते हैं, स्क्वायर भी समीकरण कहते हैं। समझिए, दूसरा नाम क्या जानेंगे? वर्ग समीकरण भी कहेंगे, क्योंकि यह इस पर पावर 2 ही रहेगा। द्विघात समीकरण का मतलब है 2 इसमें, और यह व्यापक रूप भी कहलाता है। व्यापक रूप यही कहलाता है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप अगर कहे तो यही आप लिख दीजिएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो यही आपका व्यापक रूप है। या और कुछ इसमें जानेंगे, जैसे ए बी सी क्रमशः, देखिए ये समझना हो, क्रमशः एक्स स्क्वायर एक्स तथा ए बी सी एक्स स्क्वायर एक्स तथा सी अचर है। अच्छा, एक्स था, एक्स स्क्वायर का गुणक हम समझाना चाह रहे हैं, तो आप समझिए। तो हम लिखेंगे ए बी सी, ए बी क्रमशः, चाहे सी भी लिख दीजिए, ए बी तथा सी क्रमशः एक्स स्क्वायर एक्स का गुणांक एवं सी अचर है। सी क्या है? अचर है। ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणक है। बी क्या है? एक्स का गुणक है। देखिए, एक्स का गुणक है, और सी क्या है? एक अचर है। यह भी याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ विवेचक हम लोग देखेंगे तो इसको आपको समझना होगा। तो एक्स स्क्वायर का गुणक ए है, एक्स का गुणक बी है, और सी क्या है? अचर है। इतना याद रखेंगे। और इसका इस रूप का कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। जैसे 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, क्या ये द्विघात समीकरण है? हाँ। क्यों है? देखिए, एक्स स्क्वायर है, इस पर एक घात 1 है, यानी यहाँ देखिए a का मान 5 है और b का मान कितना है बताइए? b है, और c का मान कितना है? 3 है। तो इस रूप का कोई भी समीकरण हम द्विघात समीकरण के नाम से जानेंगे। और एक्स स्क्वायर का गुणक ए कहलाता है, एक्स का गुणक बी कहलाता है, और जो अचर पार्ट है उस पर सी कहेंगे। इतना बात अगर समझ गए हैं बहुत अच्छा से, तो हम लोग चैप्टर पर आते हैं। और चैप्टर का पहला यही समझना है कि निम्नलिखित में से कौन सी द्विघात समीकरण है या द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए, कह रहा है आपका 4.1 में है कि द्विघात समीकरण
क्लास 10th की है। तो क्या है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। इसमें जांच करना है कि आपको ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो पहला आपका यह क्वेश्चन है, इसको चेक करना है गुना भाग करते हुए, ऐसे नहीं लिख देना है। इसको क्या करेंगे, गुना भाग करते हुए आपको इसको चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, देखिए यह आपका a प्लस बी को होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो क्या होगा बताइए, इसको हम, आप समीकरण लिखा हुआ है, हम लिखेंगे नहीं, आप लिख के हल कीजिएगा। परीक्षा में पूछेगा तो आपको 1 नंबर का ही पूछता है, तो लिख के हल कीजिए चाहे सोच के हल कीजिए, बात बराबर है। तो देखिए यहाँ क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी खोले तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो दे ए बी इधर भी लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। बराबर क्या है, इसको गुना कर दीजिए, 2x माइनस 3 दूना 6। अब देखिए क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस कितना होगा 2 गुना एक्स 2x बराबर 2x माइनस 6। देखिए ये दोनों कट जाएगा, कट गया ना, इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, इधर आएगा तो कट जाएगा। अब समझिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इधर माइनस है तो यह भी प्लस हो जाएगा 6 बराबर 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया 7 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है, तो कहेंगे हाँ। कहिए क्यों, इसमें तो b का मान नहीं है। तो भैया नहीं है तो इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस नहीं लिख सकते हैं। देखिए a बराबर हो गया 1 और b बराबर हो गया 0 और c बराबर 7 हो गया, नहीं हो गया। इसीलिए सिर्फ x पर पावर 2 अगर हो तो ये द्विघात समीकरण कहेंगे। एकदम इतना बात आप कंफर्म कर लीजिए, 2 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ 2 रहेगा तब हम द्विघात समीकरण कहेंगे। इसमें क्या होगा, हाँ। अब दूसरा चेक करेंगे इसी प्रकार। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, ये तो गुना किया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x लिखिए। अब बराबर क्या है, देखिए -2 से पूरे में गुना होगा। देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -6 और माइनस माइनस प्लस 2x। इसको इधर कर सकते हैं, देखिए प्लस है ये माइनस है तो इधर आएगा तो नहीं कटेगा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इधर आइए प्लस 6 और माइनस 2x बराबर 0 कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर -2 माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। क्या द्विघात समीकरण है, सीधे दिखता है द्विघात समीकरण है। देखिए एक्स स्क्वायर एक्स और c, देखिए ए एक्स स्क्वायर, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है कि नहीं, यह माइनस प्लस आपको कोई मतलब नहीं है, इस रूप का है, इसीलिए यह क्या है, द्विघात समीकरण है। इसमें भी क्या लिखिएगा, हाँ यह द्विघात समीकरण है। और तीसरा सवाल है आपके किताब में, देखिए यह है, इसको भी हम गुना करेंगे। देखिए इसको अब x से ही पूरे में गुना कीजिए, -2 से ही पूरे में गुना कीजिए। यहाँ 2 रहता तो सूत्र पर बैठाते, लेकिन 2 नहीं है तो गुना कीजिए। क्या लिख सकते हैं, x इंटू, अब बताइए क्या होगा, x प्लस 1 एक बार होगा, आई -2 इंटू एक्स प्लस 1 होगा। बच्चा रहे तो गुना कर लीजिए। फिर उसी प्रकार यहाँ भी गुना कीजिए, x इंटू एक्स प्लस 3 होगा और यहाँ होगा -1 इंटू एक्स प्लस 3 होगा। अब इसको भी गुना कीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, यह माइनस से गुना हो जाएगा एक, तो सिर्फ चिन्ह बदल जाएगा, समझ गए। अब आइए एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर इधर ही प्लस में है तो इधर आएगा माइनस आएगा, कट जाएगा, आराम से कट जाएगा। अब समझिए ये देखिए प्लस है यह माइनस है, यह भी कट गया। अब आइए -2 बराबर हम यहाँ कह सकते हैं क्या हो जाएगा, 3x में 1 x घट जाएगा तो 2x माइनस 3, इधर माइनस है तो उधर चल जाएगा प्लस। तो फाइनली हम कह सकते हैं 2x माइनस 3 प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी 2x कितना हो गया, -1 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है, नहीं है। चर पर घात 2 नहीं है, इसलिए वर्ग समीकरण हम कहे इस पर घात 2 100% होना चाहिए। इसीलिए हम लिखाए थे a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0 नहीं लिखे थे। b का मान 0 हो सकता है, a का मान 0 नहीं हो सकता है। इसीलिए हम क्या लिखेंगे, यह नहीं है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या है, नहीं है, नहीं लिख दीजिएगा तो हो गया। अब आइए 4 नंबर आपका सवाल है, इसको भी गुना करना पड़ेगा। देखिए x से, अभी यहाँ अलग अलग करके किए, आप बचपन नहीं रहे, आप 10वां में आ गए, आप चुपचाप इसको गुना कर दीजिए। x को ये पूरे से गुना कीजिए, x गुना 2x तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब आइए x प्लस 1 प्लस है, दोनों तरफ प्लस है, x गुना करेंगे, ये माइनस है तो -6x हो जाएगा। आइए देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 गुना 1 3 हो जाएगा, बराबर इसको भी गुना कीजिए, x स्क्वायर प्लस 5x। अब आइए इसको इधर ले आते हैं,
समझिए 2x², ये x प्लस में है, 6x माइनस में है, तो क्या हो जाएगा -5x, ये घट जाएगा 3। अब आइए इस इधर आइएगा तो -x², अब आइएगा -5x बराबर 0। सब अपना अपना जाति में, 2x² प्लस में है, x² माइनस में है, तो ये x² बचेगा, 5x और 5x माइनस में है, दोनों 10x हो जाएगा, कितना बचा -3 बराबर 0। क्या द्विघात समीकरण है? हाँ है, एकदम उसी रूप में है। तो इसमें लिखेंगे हाँ, बस हो गया, इतना ही करना है, बहुत आसान है। अगला आइए देखिए 5 नंबर आपका सवाल है, क्या है, इसको भी आपको गुना करना होगा, आप तभी बता सकते हैं, नहीं तो नहीं बता सकते हैं। आराम से गुना कीजिए और बताइए। देखिए क्या है, 2x में इसको गुना करेंगे क्या हो जाएगा, देखिए 2x² हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 2 तो 6x हो जाएगा, -x गुना करेंगे सिर्फ चिन्ह बदलेगा, x -x प्लस 3। अब बराबर क्या होगा, ये भी उसी प्रकार गुना होगा, क्या हो जाएगा बताइए, ऐसे गुना कीजिए, x² -x प्लस 5x -5 हो गया। अब इसको देखिए अपना अपना जाति में जोड़ घटा कीजिए, सबको इधर ले आइए, 2x², अब बचाइए 6x में 1x जोड़ देंगे, दोनों माइनस में जुटेगा, +3 हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा x²। देखिए माइनस है, यहाँ प्लस है, तो ये क्या हो, घट के कितना हो जाएगा 4x, इधर प्लस है तो इधर आ जाएगा -4x, माइनस है तो इधर +5 हो जाएगा, बराबर 0 कर दीजिए। अब सुनिए 2x² में 1x घट जाएगा तो x² हो जाएगा, यहाँ 7x और -4x, 7 4 11x हो जाएगा, यहाँ 3 और 5 8 हो जाएगा, दोनों प्लस में। देखिए क्या द्विघात समीकरण है? हाँ है, सीधे दिखे से पता चल रहा है, हल करके आपको चेक करना है द्विघात समीकरण है या नहीं। आपके एग्जाम में कन्फर्म रूप से 1 या 2 क्वेश्चन यह रहता है, 100% आपको प्रीवियस ईयर में देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा कि बताइए कि यह द्विघात बहुपद है या नहीं है, या द्विघात समीकरण है या नहीं है। अगला ये 6 नंबर सवाल है, यह आप आराम से बना सकते हैं, इसमें कोई भी तकलीफ नहीं होगा बनाने में। देखिए क्या है, कुछ नहीं, इसको a - b को होल स्क्वायर तोड़िए, बस काट जोड़ के कर दीजिए, a² + 3x + 1 बराबर 0। देखिए a - b होल स्क्वायर करते a² - 2ab प्लस क्या होता है b²। सुनिए a² + 3x + 1 बराबर क्या होगा, x² - 2 दूना 4x + 4। अब देखिए यह प्लस है, यह भी प्लस है, उड़ गया। अब x² ही गायब हो गया, तो इसको जोड़ घटा करने से ही कोई फायदा नहीं है, तो लिखिएगा नहीं है। ऑब्जेक्टिव जब पूछेगा तो डायरेक्ट आपको एग्जाम में लिख दीजिएगा यह द्विघात समीकरण नहीं है, समझ गए। आगे आ जाइए, यहाँ देख लीजिए, आप देखिए यहाँ q है, तो आपको q वाला फॉर्मूला आना चाहिए, तभी बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा, समझ गए। तो q वाला फॉर्मूला आपको सिखाते हैं। देखिए एक q यहाँ लिख दे रहे हैं, नहीं है थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं। देखिए यहाँ क्या प्लस वाला फार्मूला लगेगा, यहाँ माइनस वाला, दोनों फार्मूला आपको हम बता देते हैं थोड़ा छोटा करके। कहाँ पर बता दे, यहीं पर बता दे रहे हैं, नहीं को यहाँ लिख देते हैं, ये नहीं है, और उसके बाद यहाँ पर बता दे रहे हैं। यहाँ पर 2 फार्मूला हम आपको लिख दे रहे हैं बहुत अच्छा से। देखिए a + b के होल क्यू होता है AQ + BQ + 3a² b + 3ab², यही होता है। a - b को होल स्क्वायर होल क्यू होता है AQ - BQ - 3a² b + 3ab²। यही दोनों फार्मूला, देखिए यह फार्मूला का यूज यहाँ करेंगे और नीचे वाला फार्मूला का यूज यहाँ करेंगे, उसके बाद हो जाएगा। देखिए यह a + b को होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, AQ यानी x³ + BQ + 3ab² यानी 2² अब प्लस 3ab², यही ना है, 3a² सॉरी यह गलत लिख दिए, 3a² होगा, 3a² ये हो गया, और प्लस 3ab² हो गया। अब क्या है, प्लस 3ab² हो गया, इसका पूरा हो गया। अब इसको गुना कर लीजिए, क्या हो जाएगा 2x³ हो गया। अब आइए माइनस में आइए, माइनस में हो गया 2x। अब आइए इसको हल कीजिए, x³ और 2 को पावर 3 है तो बताइए कितना हो जाएगा 8, और 3 दूना 6x और प्लस, और देखिए 4 2 दूना 4 तिया 12x बराबर 2x³ - 2x।
अब समझिए, ऐसे भी देखने से ही पता चल रहा है, यहाँ एक्स क्यू है, यहाँ 2x क्यू है, यहाँ आएगा तब पर भी एगो एक्स क्यू बच जाएगा, इसलिए क्या यह द्विघात समीकरण होगा? नहीं होगा। तो यहीं से आप शॉर्टकट कर सकते हैं जोड़ घटा करने के अलावा भी कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। एक और ही चेक कर लेते हैं, यहाँ भी लिखिए एक्स क्यू है, यहाँ लिखिए एक्स क्यू है -4x² है -x+1 है। अब बराबर देखिए इसका सूत्र पर तोड़ेंगे ए क्यू, तो एक्स क्यू हो गया, अब माइनस क्या हो जाएगा बताइए, माइनस बी क्यू यानी 2 का क्यू हो जाएगा, अब माइनस हो जाएगा 3a² यानी x² इंटू बी, अब माइनस हो जाए प्लस हो जाएगा 3ab²। यही है। आप सुनिए एक स्टेप और लिखते हैं, उसके बाद पता चलेगा कि है या नहीं है। -x+1 बराबर क्या हो जाएगा, x² -4 अब माइनस 3 दूना 6x² और बताइए प्लस 2 दूना 4 4 12x हो गया। देखिए यहाँ बराबर में एक्स क्यू था, एक्स क्यू देंगे, कितना देंगे, एक्स क्यू देंगे, एक्स क्यू देंगे। देखिए एक्स क्यू और एक्स क्यू कट गया, यह द्विघात समीकरण होगा, देखने से ही पता चल रहा है। देखिए इसको हल भी कर देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं हल हो। देखिए -4x² यहाँ है -x+1 इतना बचा है, और इधर आइए यह भी आके इधर प्लस हो जाएगा, +4 यह भी प्लस हो जाएगा, +6x² -12x बराबर 0। अब समझिए ये 4x² है, ये 6x² है, घट जाएगा तो क्या, तो प्लस में आ जाएगा 2x²। अब समझिए ये x है और ये x है, यह दोनों माइनस में है तो -13x हो जाएगा, यह देखिए दोनों प्लस में है तो +5 हो जाएगा बराबर 0। क्या द्विघात समीकरण है? 100% है। तो इसको लिखेंगे हाँ यह द्विघात समीकरण है। आप यह देख के नहीं कह सकते हैं क्यों है तो यह द्विघात समीकरण नहीं। इसको हल करने से ही आपको पता चलेगा यह द्विघात समीकरण होगा या नहीं। समझ गए? आगे आइए और अगला क्वेश्चन है आपका कि ए देखिए निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। निम्नलिखित समीकरण को क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करके छोड़ देना है, उसको हल नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए बहुत आसान है। 1 नंबर का सवाल है, 2 का 1 है, कितना का है, 2 का 1 नंबर सवाल है आपका कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 है। आयताकार क्षेत्रफल 528 है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्र की लंबाई मीटर में है, चौड़ाई दुगुनी चौड़ाई से, लंबाई जो है क्षेत्रफल इस क्षेत्र का जो आयताकार क्षेत्र है उसकी लंबाई की चर्चा कर रहा है कि चौड़ाई से दुगुने से एक अधिक है। तो चौड़ाई हमारा मालूम रहेगा तब ने, तो हम तो मान लेंगे जो चीज देखिए उसी चीज हमको ज्ञात भी करना है। हमें लंबाई, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें, ज्ञात नहीं करना है, यहाँ सिर्फ समीकरण के रूप में व्यक्त कर देना है, बस हो गया। सिर्फ कह रहा है ज्ञात करने के लिए, मन है तो ज्ञात भी कर सकते हैं, लेकिन हम मानेंगे अगर लंबाई चाहिए तो हमको पहले चौड़ाई ज्ञात होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, माना कि चौड़ाई बराबर x मीटर। इसी हाँ तो देखिए इसमें क्या माने है, लंबाई, अच्छा चौड़ाई इसलिए माने है कि देखिए लंबाई चौड़ाई से तुलना कर रहा है। क्या कर रहा है, लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुने से, चौड़ाई का लंबाई क्या हो जाएगा आप बताइए, लंबाई हो जाएगा चौड़ाई के दुगुना से कितना अधिक है, 1 अधिक है, हो गया। तो आप जानते हैं क्षेत्रफल दिया हुआ है तो हम लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर, आप जान रहे हैं कितना दिया हुआ है, क्या होता है 528 मीटर स्क्वायर, यही दिया हुआ है। और आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी बराबर 528 दिया हुआ है। तो आप लंबाई का मान रख दीजिए 2x+1 इंटू चौड़ाई का मान रख दीजिए 528 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गुना कीजिए 2x² + x, इधर प्लस है तो आएगा, इधर तो -500 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा बराबर 0। आपका यही समीकरण बनाने के लिए कहा था, हो गया आंसर। क्या हो जाएगा आंसर। सिर्फ समीकरण में निरूपित के, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, बस हो गया। बहुत छोटा है चैप्टर, इस समाप्त कर देंगे। एक वीडियो में एक चैप्टर हम पूरा कवर करेंगे। अब आगे 2 लगातार धनात्मक पूर्णांक। 2 लगातार पूर्णांक मतलब क्या होता है,
1 2 -1 -2 यही लगातार कह रहा है, तो हम मान लेंगे। क्या मानेंगे? तो पूर्णांक, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है तो समीकरण ही बनाना है, तो कोई जरूरी नहीं देखना। तो यहाँ 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ लिखेंगे माना कि पहला पूर्णांक बराबर x है, तो दूसरा लगातार क्या हो जाएगा? अगर 1 है ही तो दूसरा 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, लगातार कह रहा है। दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा? x+1 हो जाएगा। इसलिए कह रहा है दोनों पूर्णांक का गुणनफल है इतना, तो दोनों को गुणा कर दीजिए। इसलिए प्रश्न से क्या हो जाएगा? x इंटू x+1 इजिकल टू 306 हो जाएगा, यानी x² प्लस x, इधर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 306 बराबर 0। देखिए समीकरण के रूप में निरूपित कर दिए, बस हो गया। इतना ही करना था आपको, कुछ करना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन आइए, 3 नंबर सवाल कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन जो है, रोहन की माँ कितना वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष बड़ी है, और उसकी आयु वर्षों में गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। कह रहा है अब दोनों की आयु जो है अभी से 3 वर्ष बाद जब गुना करेंगे तो 360 हो जाएगा। तो हमें रोहन की और वर्तमान उम्र ज्ञात करना है, तो यहां मान लेंगे, माना कि रोहन की उम्र मानेंगे तब ना माँ का निकलेगा, क्योंकि 26 वर्ष बड़ा है। तो माना कि रोहन का वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष, समझ गए, और रोहन की माँ का वर्तमान उम्र कह देंगे x+26 हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है उससे 26 वर्ष बड़ा है। अब सुनिए प्रश्न से क्या होगा, आप ही बताइए। प्रश्न से होगा कि यह 3 वर्ष, देखिए क्या कर रहा है, आयु वर्षों में 3 वर्ष की पश्चात मतलब बाद की बात कर रहा है। 3 वर्ष बाद, अभी वर्तमान में x है तो बोलिए 3 वर्ष के बाद 3x+3 होगा, और उसकी माँ का वर्ष x+26 है वर्तमान में, तो एक भी 3 वर्ष के बाद x+26+3 होगा। और गुणनफल करने पर, इसको गुना करने पर 3 वर्ष की उम्र में जब गुना करने पर कितना हो जाता है? 360 हो जाता है। अब गुना कीजिए, हो जाएगा। देखिए x+3 इंटू क्या हो जाएगा? x+26 3 29 बराबर 360। अब देखिए x गुना x कीजिए, x² हो जाएगा प्लस 26 x गुना 29 तो 29x, और फिर ये गुना कीजिए 3 गुना x 3x प्लस 29 दिया कितना होता है? 30 दिया 90, 87 हो गया, बराबर कितना हो गया? 360 हो गया, 360 हो गया। अब आइए x² 29 3 कितना होता है? 32x। यह देखिए प्लस है तो उधर चल जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? बराबर 360 माइनस 87। तो अब इसको घटाइए, क्या हो जाएगा? x² माइनस प्लस 32x। आइए देखिए इधर जो घटेगा तो ये तो प्लस में आएगा, तो इधर आ जाएगा बराबर, किधर तो माइनस आ जाएगा। हम डायरेक्ट यहाँ जगह कमी रहने के कारण कर देते हैं, दोनों को घटाइए। अगर 360 में अगर 87 आप घटाना चाह रहे हैं तो आराम से घट, 10 में 7 घटा 3 हो गया, 5 15 में 8 घटा 7 हो गया, 2 हो गया, यानी 273 बराबर 0 कर सकते हैं। यह द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर दिए, यही हो गया, आंसर हो गया। और ये आपका एक लास्ट सवाल है, इसके बाद यह चैप्टर ही आपको समाप्त हो जाएगा। तो यह चैप्टर समाप्त करने के लिए यह लास्ट सवाल देखिए, बस यहीं पर वीडियो एंड कर देंगे। क्या कर रहा है? एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। एक रेलगाड़ी कितना दूरी? 480 किलोमीटर समान दूरी से समान चाल से बराबर चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर कम हो तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। हम रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें, तो हमें लिखेंगे जो चीज जरूरी है वही चीज मान लेंगे। तो माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर घंटा, समझ गए, क्योंकि किलोमीटर में ही है, घंटे में ही है। तो सुन लीजिए, अब यह हो गया। तो आप एक बात और जानते हैं, समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है। समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे चाल होता है। तो देखिए यह दूरी है, यह क्या है? दूरी है। प्रश्न से लिखते हैं, देखिए प्रश्न से हाँ आप लिख सकते हैं। प्रश्न से क्या है? 480 किलोमीटर दूरी है, और इसका समय निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे? चाल से भाग देंगे।
चाल से भाग देंगे। तो देखिए अगर इसके चाल से भाग देते हैं तो क्या निकल जाता है, समय निकल जाता है। लेकिन ये कह रहा है इसकी चाल 8 किलोमीटर कम कर दी जाए। इसका अगर चाल कम कर देंगे 8 किलोमीटर पर घंटा, पहले x किलोमीटर था अब 8 किलोमीटर कम कर देंगे तो ज्यादा समय लगेगा, ये समय बेसी हो गया। लेकिन जो पहले से समय है यानी 480/x जो समय है उससे कितने देर लगता है, ज्यादा 3। तो देखिए इसमें अगर चाल कम हो गया तो ज्यादा समय होगा, अगर ये चाल घटा दीजिएगा तो ज्यादा समय कहीं जाने में लगेगा, और चाल स्पीड अगर बढ़ा दीजिएगा तो कम समय लगेगा। तो मान लीजिए कम समय है, ये भी समय है, ये भी समय है, तो दो बड़ा मशीन छोटा घटाएंगे, ये बड़ा है तो छोटा है, घटाएंगे तो कितना ज्यादा लग रहा है, तो दोनों का अंतर कितना है, 3 घंटा के अंतर है। बस हो गया, इसी को जोड़ घटा कीजिए आपका बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। देखिए क्या करेंगे, इसको अगर लीजिएगा भिन्न के जोड़ तो x - 8 इंटू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। आप सुनिए यह तो कट जाएगा, इसमें x में गुना हो जाएगा 480x माइनस, अब देखिए यह x कट जाएगा, ई गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई गुना हो जाएगा तो 480x और क्या होगा माइनस, इसमें 800 गुना हो जाएगा तो कितना होगा बताइए, 0 88 64 के 4 बाकी 6 और 8 चौका 32 32 6 38 हो जाएगा, बराबर क्या है 3। अभी तिरछी गुना हो जाएगा, पहले यह देखिए यह दोनों कट गया तो कट गया कि हाँ ऊपर में कचा कितना बचा 3800, देखिए माइनस है यह प्लस है, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिए माइनस तो होगा लेकिन यहाँ जब माइनस पहले रहेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यह आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट देकर गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चा यही सब में गड़बड़ करता है, समझ गए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, हम यहाँ देखिए प्लस लिख सकते हैं। अब आइए आप यहाँ आप लिखिए क्या हो जाएगा बताइए, अब यहाँ हो जाएगा 3840/x - 8 इंटू x इजकल टू 3, इतना हो गया। अब यहाँ हल कर देते हैं, अब तिरछी गुना करेंगे तो पहले इसमें हल कर देते हैं। देखिए 3840 बटे क्या हो गया, x² - 8x बराबर 3। अब तिरछी गुना हो जाएगा, ऐसे गुना कर दीजिए 3x² - 8 × 24x बराबर, चाहे इसको 3 रह दीजिए, इसको इससे काट देंगे, काट दीजिए 1 हो जाएगा। देखिए ना इसको काट देंगे, 3 से काट दीजिए, 12 × 36 और 2 और 4 8 × 24 0 कट गया, यहाँ भी 1 बच गया। तब तिरछी गुना करेंगे तो हो जाएगा x² - 8x बराबर 1280। इधर आ जाइए x² - 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। देखिए द्विघात समीकरण बन गया। सिर्फ द्विघात समीकरण ही आपको बनाना था और आराम से, जहां हम लिख सकते हैं x क्या है, रेलगाड़ी की चाल हम माने ही, बस हो गया, द्विघात समीकरण तो बन गया है। और यह चैप्टर भी आपका समाप्त हो गया 4.2 4.1। अब फिर से अगले वीडियो में हम लाएंगे 4.2। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।